इस मिस्सा में श्री समीर नोवास इक्का एवं श्रीमती रेणुका इक्का के वैवाहिक जीवन के प्रथम वर्ष गांठ पर ईश्वर को धन्यवाद देने तथा उनके भावी जीवन को ईश्वर के लिए समर्पित करने और ईश्वर उनके जीवन में आशीष कृपाएं सदा बरसाते रहें, इस मतलब के लिए नमना कला एवं इंद्रनगर परिवार के सभी सदस्यों की ओर से प्रार्थना चाही गई है। श्री डेविड एक्का और श्रीमती दीपा एक्का अपनी धर्मपुत्री सभाइरा तिर्की के प्रथम जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं तथा उनके अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना की कामना करते हैं। धर्म माता पिता डेविड और दीपक का उनकी ओर से आइए हम इन मतलबों को लेकर इस यूखरिस्तीय समारोह में प्रार्थना करें कि ईश्वर इन मतलबों को स्वीकार करें और जो व्यक्ति प्रार्थना मांगते हैं, जिनके लिए मांगते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी हों। आइए हम अपनी कमजोरियों, दोष, गुनाहों, पापों के लिए प्रस्ताव करते हुए सारे हृदय से क्षमा याचना करें कि परमेश्वर हमारे इस बलिदान को आज स्वीकार करें और हम पर प्रसन्न होकर प्रचुर मात्रा में आशीष कृपाएं बरसाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने मेरे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूर्ण करने से अपने कसूर से अपने भाई कसूर से बहुत पाप किया है, इसलिए मैं हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे अपराध क्षमा कर और हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करता है। अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं दयापूर्वक सुन और हमें अपनी शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सामुएल के पहले ग्रंथ से आज का पहला पाठ का मुख्य अंश है। सामुएल ने उसके भाइयों के सामने दाऊद का अभिषेक किया और ईश्वर का आत्मा उस पर छा गया। प्रभु ने सामुएल से कहा,
तुम कब तक उस साउल के कारण शोक मनाते रहोगे जिसे मैंने इस्राएल के राजा के रूप में अस्वीकार किया है। तुम सींग में तेल भर कर जाओ, मैं तुम्हें बेतलहम निवासी यिशै के यहाँ भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा चुना है। सामुएल ने यह उत्तर दिया, मैं कैसे जा सकता हूँ? साउल को इसका पता चलेगा और वह मुझे मार डालेगा। इस पर प्रभु ने कहा, अपने साथ एक कलोर ले जाओ और यह कहो कि मैं प्रभु को बलि चढ़ाने आया हूँ। यज्ञ के लिए यिशै को निमंत्रण दो। मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। मैं जिसे तुम्हें दिखाऊंगा उसी का मेरी ओर से अभिषेक करोगे। प्रभु ने जो कहा था सामुएल ने वही किया। जब वह बेतलहम पहुंचा तो नगर के अधिकारी घबराकर उसके पास दौड़े आए और बोले, कैसे पधारे, कुशल तो है? सामुएल ने कहा, सब कुशल है, मैं प्रभु को बलि चढ़ाने आया हूं। अपने को शुद्ध करो और मेरे साथ बलि चढ़ाने आओ। उसने यिशै और उसके पुत्रों को शुद्ध किया और उन्हें यज्ञ के लिए निमंत्रण दिया। जब वे आए और सामुएल ने एलियाब को देखा तो वह यह सोचने लगा कि निश्चय ही यही ईश्वर का अभिषिक्त है। परंतु ईश्वर ने सामुएल से कहा, उसके रूप रंग और लंबे कद का ध्यान न रखो, मैं उसे नहीं चाहता। प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रंग रूप देखता है, किंतु प्रभु हृदय को देखता है। यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर उसे सामुएल के सामने उपस्थित किया। सामुएल ने कहा, प्रभु ने उसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को सामुएल के सामने उपस्थित किया, किंतु सामुएल ने यिशै से कहा, प्रभु ने उनमें से किसी को भी नहीं चुना। उसने यिशै से पूछा, क्या तुम्हारे पुत्र इतने ही हैं? यिशै ने उत्तर दिया, सबसे छोटा यहाँ नहीं है, वह भेड़ें चरा रहा है। तब सामुएल ने यिशै से कहा, उसे बुला भेजो। जब तक वह नहीं आएगा हम भोजन पर नहीं बैठेंगे। इसलिए यिशै ने उसे बुला भेजा। लड़के का रंग गुलाबी, उसकी आंखें सुंदर और उसका शरीर सुडौल था। ईश्वर ने सामुएल से कहा, उठो, इसी को अभिषेक दो, यह वही है। सामुएल ने तेल का सींग हाथ में ले लिया और उसके भाइयों के सामने ही उसका अभिषेक किया। ईश्वर का आत्मा दाऊद पर छा गया और उसी दिन से उसके साथ विद्यमान रहा। सामुएल लौटकर रामा चल दिया। यह प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्या। मैंने अपने सेवक दाऊद को चुन लिया। तूने प्राचीन काल में दर्शन देकर अपने भक्तों से यह कहा था, मैंने एक पराक्रमी योद्धा को मुकुट पहनाया। मैंने जनता में से एक नवयुवक को चुन लिया। मैंने अपने सेवक दाऊद को चुन लिया। मैंने अपने सेवक दाऊद को चुन लिया।
मैंने अपने सेवक दाऊद को चुनकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया। मेरा हाथ उसे संभालता रहेगा और मेरा बाहुबल उसे शक्ति प्रदान करेगा। मैंने अपने सेवक दाऊद को चुन लिया। वह मुझे कहेगा, तू ही मेरा पिता, मेरा ईश्वर और मेरा उद्धारक है। मैं उसे अपना पहला उठा मानूंगा और उसे पृथ्वी के राजाओं का अधिपति बनाऊंगा। मैंने अपने सेवक दाऊद को चुन लिया। मैंने अपने सेवक दाऊद को चुन लिया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य राह चलते बालें तोड़ने लगे। फारिसियों ने यीशु से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है वे वही क्यों कर रहे हैं? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे और खाने को उनके पास कुछ नहीं था, तो दाऊद ने क्या किया था? उसने महायाजक अबियाथार के समय ईश मंदिर में प्रवेश कर भेंट की रोटियों को खाया और अपने साथियों को भी खिलाया। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं थी। यीशु ने उनसे कहा, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। यह प्रभु का सुसमाचार है। सामुएल के ग्रंथ अध्याय प्रथम सामुएल अध्याय 10 में साउल के राजाभिषेक का वर्णन हम पाते हैं और अध्याय 15 में हम और एक बार सामुएल द्वारा राजाभिषेक की चर्चा सुनते हैं। नबी ऐसा महान व्यक्ति है जो जैसा कि हमारे देश में मंत्रियों के शपथ ग्रहण के लिए जैसे राजपाल सामुएल राजाओं के सर पर तेल उड़ेल कर उन्हें राजाधिकार देते हैं। राजाधिकार का मतलब है शासन करने का अधिकार।
या वो ताकत, वो शक्ति बिना तेल के अभियंजन से ये काम संभव नहीं हो सकता। लेवी के ग्रंथ में मूसा से कहा गया है ईश्वर द्वारा कि तुम हारून और उनके पुत्रों का पुरोहित अभिषेक करो, तेल उड़ेल कर। तो उनके शरीर में तेल उड़ेल कर मूसा ने उन्हें पुरोहित के दायित्व निभाने के लिए, मतलब उनके हाथों द्वारा पूजा बलिदान चढ़ाए जाने के लिए अभियंजित किया। आज भी पुरोहित अभिषेक में तेल द्वारा पुरोहित उम्मीदवार के हाथ तेल से मले जाते हैं, जिससे उनके हाथ इस योग्य हों कि जो मानव की ओर से बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं वो ईश्वर को ग्राह्य हो सकें, स्वीकृत हो सकें। तेल के अभियंजन के बिना ऐसा शायद संभव नहीं होगा। विवाह में सरगुजा के इस क्षेत्र में तेल पिलाना कहते हैं। लिटरली तेल नहीं पिलाया जाता है। उनके सर पर आम की पत्ती रखकर उसमें बर्तन से या कुप्पी से तेल उड़ेलते हैं और नीचे की ओर वो उनके कपाल के सामने से होकर तेल नीचे गिरता है और उसे लोग दूसरे बर्तन से झोंकते हैं और फिर उसके कुछ अंश विवाह के वर या वधू के शरीर पर मलते हैं हाथ में लेकर। इस तेल के मलन से उनका अभियंजन होता है कि वो एक तरह से दाम्पत्य सूत्र में बंध जाएं और उनके आपसी शारीरिक संबंध से संतान की उत्पत्ति हो और ये सृष्टि आगे बढ़े। तो तेल के महत्व या उसकी उपयोगिता एक चिंतन का हमारे लिए विषय है, जिसके माध्यम से ईश्वर महानतम कार्य संपन्न करते हैं। ये बात हमारे मन में बराबर उजागर होनी चाहिए और उसकी जब हम उपयोगिता या उसका उपयोग करते हैं तो हमें उसकी जो प्रभावशीलता है उसे भी याद करनी चाहिए। सुसमाचार के अंश के माध्यम से आज फारिसी पुनः या तो अन्य लोग पुनः यीशु के शिष्यों की गतिविधियों को लेकर विवाद खड़ा करते हैं कि सब लोग तो उपवास करते हैं, आप जो मना है विश्राम के दिवस में वही आपके शिष्य क्यों करते हैं। कल के दिन में कहा गया था उपवास क्यों नहीं करते हैं, आज के दिन कहा जा रहा है कि ये विश्राम के दिन में या विश्राम दिवस का उल्लंघन क्यों करते हैं।
और ये मसला है या मामला है, विषय है, गेहूं के बालों को तोड़कर मसलना और खाना। तो खाने में कोई आपत्ति नहीं है, गेहूं की बालों को तोड़ने में भी यहाँ आपत्ति नहीं की गई है। लेकिन मसलना वो मानो एक काम है। इधर लोगों का एक क्या है, अच्छी आदत या बुरी आदत या जैसा भी कहें, माखूर को मसलते हैं और उसके बिना लोग दिन भर रह नहीं सकते हैं, तो उनको तो ऐसा करना ही है। ये गेहूं को मसल रहे हैं हाथ में, उसका ऊपर की जो भूसी का हिस्सा है उसे निकाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या है, लिटरली जो उसके विश्राम दिवस के लिए जो काम नहीं है या तो जिसको नहीं करना चाहिए उसका उल्लंघन देख रहे हैं। अन्यत्र यीशु कहेंगे, जब दूसरे लोग चंगाई के लिए आते हैं या यीशु विश्राम दिवस को चंगाई का वरदान देते हैं, तो यीशु रिफ्यूट करते हुए, उनका खंडन करते हुए कहेंगे, अगर तुम्हारा बैल या गधा विश्राम दिवस को कुएं में गिर जाए तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे तत्काल ही कुएं से खींच बाहर ना करे। तो भी काम है। और यीशु का जो चंगाई देने का काम है वो जीवन देने का काम है। विश्राम दिवस के उद्देश्य, क्यों विश्राम दिवस है और कैसे इसकी शुरुआत हुई, उस पर चिंतन करना चाहिए। हमारा काम अभी जारी है। ईश्वर ने 6 दिन में सृष्टि के सभी कार्य समाप्त कर 7वें दिन विश्राम किया और उसे आशीर्वाद दिया। काम समाप्त कर दुनिया के अंत या विचार का समय हो जाएगा, अंतिम विचार का समय, तब वास्तविक विश्राम दिवस का आरंभ होगा। उसके बाद इस तरह के कोई कार्य संपन्न नहीं होंगे। सब कार्य समाप्त हो जाने पर हमारा कार्य अभी जारी है और इसलिए विश्राम दिवस को ईश्वर के लिए चढ़ाना और उस दिन उसके नाम पर दिन के कुछ घंटों को पवित्र करना या ईश्वर के लिए समर्पित करना, अपना समय देना, ये आवश्यक है। और उसके अतिरिक्त बाकी समय में हम जो लोगों के हित में और स्वयं के हित में कुछ फिजिकल शारीरिक कार्य कर सकते हैं या आवश्यक है तो हम उसे करें। इसके लिए शाब्दिक रूप से लिटरली कोई मनाही नहीं है जिसके माध्यम हम दूसरे व्यक्ति का हित कर रहे हैं या स्वयं के लिए आवश्यक कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि विश्राम दिवस के उद्देश्य को, विश्राम दिवस के स्वरूप को हम पहचान कर उसका समुचित उपयोग करें, या तो उस दिन जो हमें करना है उसे हम कर सकें। ईश्वर हमें आशीर्वाद दें और जो तेल का अभिव्यंजन होता है और उस अभिव्यंजन के रूप में हमारा समर्पण हुआ है, उसका हम अपने जीवन में
पूरा पूरा उपयोग कर सकें, उसके महत्व को उजागर कर सकें। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, जब कभी इस बलिदान की स्मृति मनाई जाती है, हमारी मुक्ति का कार्य संपन्न होता है। ऐसी कृपा कर कि हम इस संस्कार में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। पास्का के रहस्य द्वारा इन्होंने मुक्ति का कार्य पूरा करके हमें पाप और मृत्यु की दासता से मुक्त कर दिया और ऐसा गौरव प्रदान किया कि अब हम चुनी हुई जनता, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निजी प्रजा कहलाएं। हे पिता, हम समस्त विश्व में तेरे महान कार्यों का बखान करते हैं, क्योंकि तूने हमें अंधकार से अपने अद्भुत प्रकाश में बुलाया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पवित्र 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 ईश्वर, सर्वस्वर में होशाना, धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वस्वर में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरे पापों को अपनी आत्मा के संकट से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर का जब वे स्वेच्छा से मृत्यु में सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए
तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास के रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीष्ट की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि हम सब ख्रीष्ट का शरीर और ग्रहण करके और आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, प्रार्थना के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर की मेमने जो सारी बातें है, तुम
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के ईश्वर के भोज में सम्मिलित होने के लिए बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द का दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। F44. सिनोड की सफलता के लिए पवित्र आत्मा का आह्वान। हे पवित्र आत्मा, हम तेरे सामने खड़े होते हैं जब हम तेरे नाम का जिक्र करते हैं। तो हमारा एकमात्र खुदा है, हमारे हृदयों में निश्चित होकर निवास कर, हमारा पथ प्रदर्शन कर और स्थिर रूप से आगे बढ़ा। हम कमजोर और दोषी हैं, तो उसका बढ़ाने से हमें
में हो, आनंद हमें राह से न भटकाए, ना ही भेदभाव हमारे क्रियाकलाप को प्रभावित करे। हमारी आपसी एकता तुझसे पोषित हो, ताकि हम राही बनकर अनंत जीवन की ओर कदम बढ़ा सकें। हम सत्य के मार्ग से न भटकें, पर सीधी राह पर बढ़ते चलें। यह हम तुझसे मांगते हैं, तू जो सदा क्रियाशील है, पिता और पुत्र के साथ चले में युगानुयुग। आमीन। प्रभु की उपस्थिति में आइए हम पुनः समीर नुअस श्रीमती रेणुका के दाम्पत्य जीवन के प्रथम वर्षगांठ पर ईश्वर को धन्यवाद दें और उनके लिए उनकी कृपाओं की याचना करें। सवैरा तिर्की के प्रथम जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम इस नन्ही बालिका को, बेटी को ईश्वर को समर्पित करें। ईश्वर इन पर प्रसन्न हो और इनके भावी जीवन को उज्जवल सफल बनाएं और परिवारजनों को भी अपनी छत्र छाया में रखें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे हृदयों में अपने प्रेम का आत्मा उड़ेल दे। तूने हमें इस स्वर्गीय रोटी से पोषित किया है, अब हमें अपने प्रेम के सूत्र में भी एक बना दे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। जाइए और प्रभु के सुसमाचार की घोषणा कीजिए। ईश्वर को